Good morning, dear students. We have studied the lessons cubes and cube roots. हमारा lesson कौन सा चल रहा है? Cubes and cube roots. In the previous lectures, we have studied how to find the cube root. अगर आपको कोई perfect cube दिया है तो आप उसका cube root कैसे निकालेंगे ये हम previous class में पढ़ चुके हैं. By which method? By prime factorization method. Okay, and we have also studied for by which number we should multiply or divide the given number so that it can be a perfect cube. मतलब आप किस स्मॉलेस्ट नंबर से उस गिवन नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे सो दैट वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं वो है फाइंडिंग द क्यूब रूट. दैट मीन्स क्यूब रूट of a cube number. Cube root of a cube number. That means cube root of a cube number by estimation. Okay, by estimation. That means you have to find अगर क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर, अगर आपको कोई नंबर दिया है you have to find the cube root of that number without prime factorization or without using any of your method. That means without using any of your methods, you have to find the cube root of a given number by estimation. What is estimation? Estimation means अंदाजा लगाते हैं हम लोग कि अच्छा इतने बजे ये होगा, हाँ शायद बारिश आ सकती है. That is estimation. Estimation that means अंदाजे से जो हम बताते कि अगर हम बोलते कि ठीक है हम लोग आज मार्केट गए थे तो हमारा टोटल कितना खर्चा होगा, तो हम लोग बोलते कि हाँ लगभग इतना हुआ होगा. दैट इज योर एस्टिमेशन. दैट मीन्स यू डोंट हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू बट यू कैन जस्ट एस्टिमेट और जस्ट कैलकुलेट रैंडमली व्हाट इज योर आंसर. ओके, दैट इज योर एस्टिमेशन. दैट मीन्स अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज योर estimation. That means you have to find the cube root of a number by using estimation. Then how to find it? Okay, first एक नंबर लेते हैं 16637 5. That means अगर आपको इस तरीके से कोई बड़ा नंबर दिया है and you have to find the cube root of that number without any method by only using estimation. Then what will you do? First, go for the grouping of the number. That means you have to group the number of the three number from the rightmost. ठीक है? That means you have to group the number from the rightmost side. Rightmost side means this is your rightmost side. In the rightmost side, it is written the number 5. That means you have to group the numbers from the rightmost side up to the 3 digits. आपको 3 digits तक के नंबर की ग्रुपिंग करनी है. That means ये 5 7 3 ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुपिंग. देन यू गो फॉर द नेक्स्ट वन. दिस इज योर नेक्स्ट ग्रुपिंग. ओके, नाउ इन द सेम वे ये आपका जो फर्स्ट ग्रुपिंग है इसमें 3 डिजिट्स होने कंपल्शन है. दैट मीन्स ये जो आप फर्स्ट वाला ग्रुपिंग करते हैं राइट मोस्ट साइड से इसमें 3 डिजिट्स होते हैं. बट ये जो सेकंड वाला ग्रुपिंग है इसमें सिंगल डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट्स भी हो सकते हैं या 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, एज पर द गिवन क्वेश्चन. अभी इसका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप लोग ये देखो, आपको क्यूब रूट्स पता है ना? क्यूब रूट्स पता है क्या होता है? तो देखो 1 का क्यूब क्या होता है? सबसे पहले 1. 2 का क्यूब 8. 3 का क्यूब 27. सेम यही क्वेश्चन हम लोग सेम इस टाइप से हमने क्वेश्चन हम लोगों ने स्क्वायर रूट्स में भी पढ़े थे. ठीक है, मैंने आपको यूनिट प्लेस बताई थी. व्हाट इज यूनिट प्लेस एंड हाउ टू फाइंड एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर बाय यूनिट प्लेस. तो आपको अभी भी वही देखना है कि अगर कोई डिजिट का एंड 1 पे होता है तो उसका जो क्यूब है वो 1 पे एंड होता है. अगर 2 है तो उसका क्यूब जो है वो 8 पे एंड होता है. 3 वाला जो भी नंबर होगा उसका जो क्यूब होगा वो 7 पे एंड होगा. दैट मीन्स यूनिट प्लेस होगा. ये क्यूब का यूनिट प्लेस है. ओके, आंसर नहीं है ये उसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर आता है वो 4 क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4 का क्यूब क्या होता है? 64. दैट मीन्स इट एंड्स विद 4. ओके, 5 क्यूब, व्हाट इज 5 क्यूब? दैट इज 125. दैट मीन्स इट एंड्स ऑन द 5. ओके, देन व्हाट इज 6 क्यूब? 6 cube is 2
these two numbers. Otherwise, the digit and its unit place of a cube both are same. 1 का जो क्यूब होता है उसके यूनिट प्लेस पे 1 ही होता है, 4 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 4 ही होता है, 5 के क्यूब के यूनिट प्लेस पे 5 ही होता है, 6 के क्यूब के यूनिट प्लेस पे 6 होता है, 9 के क्यूब पे। तो आपको इनको याद रखने की तो जरूरत नहीं है। अगर ये ऐसे किसी डिजिट्स का आपको नंबर मिलता है जैसे 11 हो गया तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 11 के यूनिट प्लेस पे क्या 1 है, जिसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे भी क्या होगा 1। ठीक है, तो बस ये जो 4 नंबर है ये इंटरचेंज है। 2 का 8 है, 8 का 2, 3 का 7 एंड 7 का। ठीक है, अभी जो हम लोगों का क्वेश्चन था क्या था वो 1 6 6 3 7 5। आपको बताना है कि ये नंबर किसका क्यूब है, या हम ये बोल सकते हैं यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। देन हाउ विल यू फाइंड? फर्स्ट ग्रुप दिस नंबर्स, है ना। अभी ये देखो, ये जो आपका गिवन नंबर है दैट इज योर 375, योर फर्स्ट ग्रुप, है ना। योर फर्स्ट ग्रुप इन द यूनिट प्लेस, व्हाट इज द डिजिट 5। चेक वेयर इज द 5 कम्स हियर। आपको यहाँ देखना है इक्वल्स टू के राइट साइड में ये वाला जो डिजिट है लास्ट वाला, ये कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है 5 के लिए। दैट मीन्स आप इसके प्लेसेस के नीचे लिखोगे 5। आपने क्या देखा है, आपका जो फर्स्ट ग्रुप है उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो इक्वल्स टू के राइट साइड में कहाँ है, और वो जिसके भी राइट साइड में वो वाला डिजिट करके आपको यहाँ पे उसके नीचे प्लेस करना है। ओके, नाउ यू देन गो फॉर 166। आपको ये चेक करना है कि ये जो सेकेंड ग्रुप का नंबर है ये किन दो क्यूब्स वैल्यू के बीच में आता है। आपको ये चेक करना है कि किन दो के क्यूब्स के बीच में आता है। तो 5 का क्यूब होता है 120 एंड 6 का क्यूब होता है 216। 166 इज लेस देन 216 एंड इट इज ग्रेटर देन 125। तो आपको इसी तरीके से चेक करना है कि जो सेकंड ग्रुप का नंबर है वो किन दो क्यूब्स वैल्यू के बीच में आता है। ठीक है, अभी ये आता है 5 क्यूब के बीच में और 6 क्यूब के बीच में। तो आपको हमेशा चूज करना है छोटा वाला, मतलब जो नंबर इधर आ रहा है वो किसका क्यूब है वो। तो ये 125 जो है ये 5 का क्यूब है। दैट मीन्स आप इसके भी नीचे लिखेंगे 5। दैट मीन्स ये जो इतना बड़ा आपको नंबर दिख रहा था 6 डिजिट का, ये क्यूब है 55 का। 55 का कैसे? क्योंकि यहाँ पे भी 5 आया है, यहाँ पे भी, तो ये हो गया आपका 55। ऐसे निकालते हैं आपका क्यूब बाय द एस्टिमेशन विदाउट कैलकुलेटिंग एनी वैल्यू। यू कैन गो फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन, बट इन दिस क्वेश्चन it is given that you have to find the cube root by the estimation। तो estimation से कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ये वाला ग्रुप, इसका यूनिट प्लेस चेक करते हैं कि यहाँ पे कहाँ आ रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग लास्ट डिजिट रखते हैं। एंड जो सेकंड ग्रुप होता है इसे चेक करते हैं कि कौन सी दो क्यूब्स वैल्यू के बीच की वैल्यू है, और जो छोटा वाला वैल्यू होता है वो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। ओके, इसी तरीके से आप लोग क्यूब रूट निकालते हैं। सपोज आपको दिया है 1728। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1728। How will you group it? How will you group it? 7 to 8 first group and second group is 1। ये 8 है यूनिट प्लेस पे। देखो 8 कहाँ पे आ रहा है? ये किसका यूनिट प्लेस है? 2 का। तो आप प्लेस करोगे इसके नीचे 2 एंड जो आपका ये 1 है ये इटसेल्फ 1 का ही क्यूब है। ये जो 1 है ये 1 का ही क्यूब है। दैट मीन्स आपको इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये 1 ही आएगा। दैट मीन्स ये जो गिवन नंबर है ये 12 का क्यूब है। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। इसी से बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको सॉल्व करना है। ओके, वन मोर क्वेश्चन इज देयर 106 1208। 106 1208। You have to check on tell me that this number is the cube of which number by only estimation। आपको सिर्फ estimation से बताना है कि ये जो इतना बड़ा नंबर आपको गिवन है ये किसका क्यूब है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप? इसका क्यूब आप इसको चेक करोगे, है ना, कि ये जो नंबर है गिवन नंबर लास्ट के 3 डिजिट्स ये आपको कभी भी आपके क्यूब रूट का यूनिट प्लेस देते हैं। ये जो लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं ये आपको ये बताएंगे कि ये जिस भी नंबर का क्यूब है उसका यूनिट डिजिट कौन
आंसर। अब इसका क्या चेक करेंगे हम 8, ठीक है, ये जो 8 है वो कहाँ आ रहा है, अगेन ये 8 2 के लिए आ रहा है, तो आप इसके नीचे क्या लिखोगे 2, ठीक है, मतलब जो भी इसका क्यूब रूट आएगा इट मींस द क्यूब रूट व्हिच विल कम इट्स यूनिट प्लेस इज 2। नाउ यू गो फॉर द 1061, 1061, 1061 किसका क्यूब है या किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 1061 10 का क्यूब होता है 1000, 10 क्यूब इज 1000 एंड 11 क्यूब इज 1331, 11 cube is 1331 and 10 cube is 1000. Then this number is come between 11 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है, तो आपको हमेशा छोटा नंबर लेना है, इस साइड में जो भी नंबर आ रहा है वो जिसका क्यूब है उसको लेना है, तो ये किसका क्यूब है 10 का क्यूब, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो डिजिट लिखेंगे वो क्या होगा 10। दैट मीन्स ये जो नंबर आपको दिया हुआ है ये 102 का क्यूब, इसका क्यूब है ये 102 का क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आपसे एस्टिमेशन से अगर कंडीशन है कि गिवन नंबर मस्ट बी अ परफेक्ट क्यूब, अगर गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब है तभी आप बाय द एस्टिमेशन मेथड ये बता सकते हैं कि वो क्यूब रूट किसका क्यूब है, या फिर ये बोल सकते हो कि आप उसका क्यूब रूट निकाल सकते हो, ठीक है। वन मोर थिंग इज देयर, यू नो अबाउट द क्यूब, व्हाट इज क्यूब? Yes, cube has the 6 faces. Okay, and what is the volume of cube? Volume of cube. Volume of cube का फॉर्मूला क्या होता है? Volume of cube का फॉर्मूला होता है side cube. Okay, volume of cube is equal to side cube. In the question it is given that it is something is कुछ वैल्यू दी होगी कि ये क्यूब का वॉल्यूम है, आपको वो पूछेगा कि उसका साइड कितना होता है, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप उसके लिए आपको जो गिवन नंबर होगा दैट मींस योर वॉल्यूम जो आपको गिवन होगा आपको उसका क्या निकालना होगा क्यूब। सपोज योर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 2197, योर वॉल्यूम इज 2197 एंड you have to find the size of cube. You have to find the size of cube. Your question is given in such a way that if the volume of cube is 2197, then find the size of the cube. And what will be the size of that cube? Then how will you find? You have to find the cube root of 2197. आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो या फिर आप इसको एस्टिमेशन से भी निकाल सकते हो, बट बेटर है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना है। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालोगे तो आपको पता चलेगा इसका सॉल्यूशन में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 2197 इज इक्वल टू 13 into 13. You have to solve it by proper method and this number is a cube of 13. That means the size of a cube is 13. ठीक है, जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्यूब्स के भी इस तरीके से क्वेश्चंस दिए होंगे। क्यूब रूट निकालने के दो मेथड्स होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एस्टिमेशन, बट आपको जब प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे एंड जब आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट बाय द एस्टिमेशन मेथड, देन ओनली यू विल यूज द estimation method. Okay, for today's lecture it is it. We will continue in the next lecture.